तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट, ठीक है। एग्ज़ाम में 6 नंबर का है, May 24 एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। सुपर लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हाई लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री। बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेज and taking remedial steps, the management of a company wants to ascertain the profit lost for the year 22-23 on account of labor turnover। आपको क्या निकालना है भैया? प्रॉफिट लॉस्ट बताना है भैया 22-23 में कितना हुआ लेबर टर्नओवर के कारण। फॉर दिस पर्पस इट इज़ गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, आपको उसके आधार पर बताना है भैया कितना होगा, ठीक है। लास्ट में भी यही लाइन लिख रखी है भैया, फाइंड द प्रॉफिट लॉस्ट फॉर द ईयर 22-23 ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। सेम लाइन इधर भी लिख रखी है, ठीक है। 2 बार एक ही बात को बता रखा है भैया, आपको प्रॉफिट लॉस्ट बताना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है सेल्स बता रखी है, पीवी रेशो बता रखा है, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बता रखा है बाय द डायरेक्ट लेबर फोर्स 5 लाख आवर्स, द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड, ठीक है। ये 5 लाख आवर्स के अंदर ये वाला 60,000 आवर्स इंक्लूड है, ठीक है। आउट ऑफ विच 40% ऑफ आवर्स वर अनप्रोडक्टिव, यानी कि भैया एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स में 60,000 आवर्स है, वो कौन से वाले हैं 60,000 जो ट्रेनिंग में लगे न्यू रिक्रूटमेंट के लिए, आउट ऑफ विच 40% आवर्स फॉर अनप्रोडक्टिव, यानी कि 60,000 का 40% भैया अनप्रोडक्टिव है। और इसमें ये लिख रखा है भैया वो 5 लाख आवर्स के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो अपन को माइनस करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, ड्यू टू डिलेस बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसीज ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर 95,000 potential productive hours excluding unproductive training hours were lost। इसके अलावा बता रखा है भैया 95,000 प्रोडक्टिव आवर्स और लॉस्ट हो गए, ठीक है। इसमें तो बता रखा है भैया 5 लाख आवर्स के अंदर भैया ये वाला इंक्लूड है, पर यहाँ नहीं बता रखा, ठीक है। तो इसको माइनस अपन नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है भैया 1500 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड व डिफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन वॉज ₹40 पर यूनिट, ठीक है। कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स थे, अपन को उनको सही करा तो उसके लिए अपन को एडिशनल कॉस्ट लगी, वो बता रखा है, ठीक है। सेटलमेंट कॉस्ट बता रखा है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट बता रखा है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड इंडक्शन बता रखा है, ठीक है। तो अपन को लास्ट में तो यही निकालना है प्रॉफिट लॉस्ट कितना हुआ 22-23 में, ठीक है। लास्ट में तो आप ये पढ़ सकते हैं, यही लाइन लिख रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन को डायरेक्ट दे रखा है वो अपन लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग एंड इंडक्शन कॉस्ट आप लिख सकते हैं 1,61,950, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट लिख सकते हैं 1,40,000 दे रखी है। सेटलमेंट कॉस्ट बता रखी है 2,37,880, ठीक है। आप पूरा लिख सकते हैं। और यहाँ आपको कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है, ये वाली लिख सकते हैं भैया, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है, डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए। तो 1500 इंटू 40 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 60,000, ठीक है। इतना भी आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ सब आवर्स दे रखे हैं और ये आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा अब इसको अपन जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया अपन निकाल लेते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड कितना हुआ। सेल्स और पीवी रेशियो में तो कोई चेंज होगा नहीं, वो डायरेक्ट दे रखे हैं आपको, ठीक है। एक तो आपको बता रखा है भैया एक्चुअल आवर्स वर्कड हुआ था, क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख आवर्स, ठीक है। इसमें से भैया माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें इंक्लूड है 60,000 आवर्स, और 60,000 का 40% भैया अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। आउट ऑफ विच बता रखा है, यानी कि 60,000 में से 40%, ठीक है। तो ये हो गया भैया 24,000 को अपन माइनस करेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं? इधर लिखा हुआ है भैया इंक्लूडेड द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड, ठीक है।
ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4,76,000 आवर्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया भैया एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स आ गया आपके पास, एक्चुअल में कितने हुए, ठीक है। ये 95,000 क्यों नहीं माइनस करा, क्योंकि यहाँ इंक्लूड वर्ड नहीं दे रखा भैया, ये 5 लाख आवर्स के अंदर इंक्लूड थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर हुआ क्या, प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट कितने हुए टोटल, टोटल की अगर बात करें तो एक तो 24,000 ये वाले और 95,000 लॉस्ट हुए, ठीक है। तो इसको आप सम अप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,19,000 आवर्स, ठीक है। टोटल अपने इतना, अब आपको निकालना पड़ेगा लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, निकालना पड़ेगा सेल्स और पीवी रेशो की मदद से, ठीक है। सेल्स कितनी थी, 2,16,80,000, डिवाइड कर दो इसको टोटल एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स से, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स से 4,76,000, लॉस्ट कितने हुए 1,19,000। यहाँ से आपके पास लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। 54,20,000 आ रहा है, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो। एक और बार कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। 54,19,999 आ रहा है, तो इसको आप राउंड ऑफ में लिख सकते हो, 54,20,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो ये 54,20,000 को इसको मल्टीप्लाई कर दो पीवी रेशियो से, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है भैया 8,13,000, ठीक है। 8,13,000 आ रहा है, ठीक है। ये भी इधर आप लिख सकते हो, ठीक है। टोटल प्रॉफिट लॉस्ट में इसको आप नेम लिख सकते हो भैया कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, ठीक है। इसका आप टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14,12,830, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अपन को अल्टीमेटली ये चीज़ निकालनी थी। थैंक यू।